वीडियो स्टार्ट होती है और हम कैंडाइस को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है और अपनी आंटी वेनिना से कॉल पर बात कर रहा होता है और वो कहता है आंटी आपको चैलेंज रूम के सिस्टम के साथ कुछ करना होगा। तो वेनिना कहती है तुम फिक्र मत करो, मेरी हैकिंग टीम बड़ी ही आसानी से चैलेंज रूम के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेगी और इससे फैंग के नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ेगा और उसे दर्द भी होगा, जिस वजह से वो नॉर्मली जैसे बैटल कर रहा होगा वैसे नहीं कर पाएगा और तुम ये फाइट विन कर लोगे। तो कैंडाइस कहता है आंटी सिर्फ फैंग ही मुसीबत के काबिल नहीं है, आप बस आराम से घर पर गुड न्यूज़ का वेट करो। तो वेनिना उसे रिप्लाई में कहती है मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ पर यकीन है, पर मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम ये फाइट विन करो और साथ ही मैं चाहती हूँ कि तुम आहवुई का बदला लेने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को लो। तो कैंडाइस उसे कहता है कि लाइफ एंड डेथ का एक्सपीरियंस इस ट्रायल टावर चैलेंज के बाद स्टार्ट होगा, फिर आपको उसे बदला लेने का चांस भी मिलेगा, लेकिन ये ट्रायल टावर टेस्ट मेरे लिए चांस है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को फैमिली के सामने प्रूव कर सकूं। तो वेनिना कहती है कैंडाइस मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम इस फाइट को विन करो और सक्सेसफुली तुम अपनी मेन हायर की पोजीशन को सिक्योर कर सको। तो ये सुनकर कैंडाइस कहता है कि अगर आप वाकई ही फैमिली के मेन हायर के तौर पर मुझे सपोर्ट करती हैं तो आपको यकीन करना होगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं इस फाइट को ईमानदारी से विन करूँगा। और कहता है आंटी आप मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं और मेरे लिए हर चीज़ को अरेंज करना चाहती हैं, सेम वैसे ही जैसे कि आप मेरे कज़न आहवुई के लिए करती थी। लेकिन आंटी क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि यही आहवुई के मर्डर की वजह हो सकती है? तो वेनिना गुस्से में कहती है इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? तो कैंडाइस कहता है कि आपने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना कि उसका स्टेटस है, पर असल में वो बहुत कमज़ोर था। तो ये सुनकर वेनिना को बहुत गुस्सा आता है और वो कोई चीज़ उठाकर स्क्रीन को मारती है और साथ ही कहती है अपनी बकवास बंद करो और स्क्रीन टूट जाती है, जिस वजह से कॉल कट हो जाती है। और वेनिना गुस्से में कहती है कि मैं तुमको आहवुई के मामले में मेरे खिलाफ बगावत करने नहीं दूंगी। अब व्यू चेंज होता है और हम सभी स्टूडेंट्स को ब्लैक ड्रैगन टावर के अंदर इकट्ठा हुआ देखते हैं क्योंकि अब फैंग और कैंडाइस की फाइट होगी और ये सारे स्टूडेंट्स उनकी फाइट को देखने के लिए जमा हुए होते हैं और हम देखते हैं कि जोरुआ इसके लिए बहुत टेंशन में होती है। तो मिस जियांग उसे कहती हैं कि इतना नर्वस तो फैंग भी नहीं है जितना तुम हो रही हो। तभी वहाँ पर हम दो स्टूडेंट्स को फैंग के बारे में बातें करते हुए देखते हैं जो कहते हैं कैंडाइस का इस बैटल में जीतने का चांस ज़्यादा है, एस्टिमेटेड 70% और फैंग का सिर्फ 30% है। और जोरुआ को उनकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है मुझे लगता है कि हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर विलियम कहता है हाँ ज़रूरी नहीं है, क्या तुमने पहले नहीं देखा कि फैंग जोरुआ को हरा नहीं पाया था, जबकि कैंडाइस ने तो उसे बड़ी ही आसानी से हरा दिया था और फैंग इससे कैसे जीतेगा। तभी हम देखते हैं कैंडाइस भी चैलेंज रूम के सामने आ जाता है और फैंग भी वहां पर खड़ा होता है। तभी जेनेट सभी स्टूडेंट के पास आती है और कहती है विलियम तुम बहुत ज़्यादा कमीने होते जा रहे हो। ये सुनकर विलियम को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि 5 मिनट बाद फैंग और कैंडाइस की फाइट स्टार्ट होगी और वेनिना और ली याओ भी ये देख रहे होते हैं। तो ली याओ वेनिना से कहता है कि ये कैंडाइस अपनी स्ट्रेंथ के साथ उससे फाइट करना चाहता है और उसे हमारी हेल्प नहीं चाहिए। तो वेनिना कहती है हाँ क्या आप भी एक वॉरियर की ईमानदारी के बारे में सोच रहे हैं, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी हैकिंग टीम फैंग की वर्चुअल वर्ल्ड वाली डिवाइस को आइडेंटिफाई करके उसमें गड़बड़ी करेगी और ये फाइट बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि फैंग और कैंडाइस दोनों वर्चुअल वर्ल्ड में होते हैं और अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और वो दोनों एक दूसरे पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगते हैं और कैंडाइस फैंग पर भारी पड़ रहा होता है, पर फैंग हिम्मत नहीं हारता और उस पर अटैक करने लगता है। तो कैंडाइस मौका देखकर फैंग को जोरदार किक मारता है जिससे फैंग बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है, पर कैंडाइस उसे भी संभलने का टाइम नहीं देता और उस पर अटैक करने लगता है, पर फैंग उसके सभी अटैक्स को रोक लेता है। तो ये देखकर कैंडाइस पीछे आ जाता है और एक टेक्निक को सोचकर अपनी तलवार को यूज़ करते हुए वाटर टैंक को कट करके फैंग पर फेंकता है। तो फैंग भी अपनी स्वॉर्ड को यूज़ करके उस वाटर टैंक के टुकड़े टुकड़े कर देता है और तभी उस वाटर टैंक के पीछे से कैंडाइस सीधे फैंग पर अपनी तलवार से फुल पावर के साथ हमला करता है। तो फैंग बड़ी ही मुश्किल से अपनी शील्ड को यूज़ करते हुए उसे रोकता है
तो ये देखकर विलियम सोचता है कि फैंग ने कॉन्सेंट्रेट करके अपने हार्ट और इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है, इसलिए अभी इस बात की उम्मीद है कि अब फैंग 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के लेवल 4 का ब्रेक थ्रू कर सकता है। वहीं हम उन दोनों को फाइट करते हुए देखते हैं तो कैंडाइस अपनी तलवार से फैंग को बहुत ज़ोर से हिट करता है, तो फैंग इसे अपनी शील्ड से रोकता है, पर इसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि फैंग जाकर एक बिल्डिंग में लगता है। तो कैंडाइस ही वहीं पर उस पर अटैक करने लगता है और वो दोनों बिल्डिंग की साइड पर फाइट करने लगते हैं। तो ये देखकर जोरवा मिस जियांग से हैरान होते हुए पूछती है कि वो ये कैसे कर रहे हैं। तो मिस जियांग उसे बताती है कि फैंग ने अपनी स्पिरिट पावर से अपनी लेग्स को कंट्रोल करके बिल्डिंग की दीवार पर जोड़ा हुआ है, ताकि वो भी कैंडाइस पर अटैक करने का कोई एंगल ढूंढ सके। तो सीनियर चू ये देखकर शिजियांग को बताता है कि वो दोनों परफेक्ट बॉडी मूवमेंट की एबिलिटी को मैक्सिमाइज करके यूज़ कर रहे हैं और आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो दोनों दीवार के ऊपर बस थोड़ी सी ही फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए वो आसानी से नहीं गिरेंगे। और हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर भी कैंडाइस के सभी अटैक्स को बहुत मुश्किल से रोक रहा होता है। वहीं हम वेनिना को देखते हैं जो अपनी हैकिंग टीम को कॉल करती है और कहती है अटैकिंग स्टार्ट करो। अब हम फैंग की वर्चुअल वर्ल्ड में जाने वाली डिवाइस को देखते हैं जिसमें वेनिना की हैकिंग टीम ने गड़बड़ी की है, जिस वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट होता है और इससे फैंग को भी दर्द होता है। इसका इफेक्ट फैंग को वर्चुअल वर्ल्ड में भी होता है। तो ये देखकर कैंडाइस जल्दी से फैंग के शोल्डर पर अपनी तलवार से अटैक करता है और उसके एक बाजू को काट देता है, जिस वजह से फैंग बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। ये देखकर वेनिना और ली जाओ बहुत खुश होते हैं और सभी स्टूडेंट ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। तो मिस जियांग कहती हैं यहाँ पर ज़रूर कुछ गलत हुआ है। वहीं हम फैंग को देखते हैं जो नीचे आकर गिरता है, तो कैंडाइस उसके पास आता है और सोचता है कि मैं फैंग से ईमानदारी से फाइट नहीं कर रहा हूँ और मैंने तो इसमें वेनिना की हेल्प ली है, इसलिए मैं इस फाइट को इस तरह विन नहीं करना चाहता और मैं फैंग के साथ ईमानदारी से लड़ना चाहता हूँ। तो इसलिए कैंडाइस अपनी तलवार को फैंग की तलवार के पास फेंक देता है और फैंग के उठने का वेट करने लगता है। और वहीं वेनिना कहती है जल्दी करो और उसे मार कर ये फाइट विन कर लो। और जोरवा भी फैंग की ये हालत देखकर बहुत उदास होती है। तो हम कैंडाइस को देखते हैं जो फैंग को यहाँ पर नहीं मारता है और फैंग के खड़े होने का वेट करता है। तो ये देखकर ली याओ कहता है कि उसे शक हो गया है कि हमने ही फैंग के साथ गड़बड़ी की है, इसीलिए वो उसे नहीं मार रहा है। हम जैनेट को देखते हैं जो खुश होते हुए कहती है कि कैंडाइस अभी भी अपने ओपोनेंट से ईमानदारी के साथ फाइट करना चाहता है, जैसे कि वो पहले करता था। अब हम फैंग को देखते हैं जो खड़ा होता है, तो अब कैंडाइस अपने एक हाथ को पीछे कर लेता है। तो ये देखकर फैंग उसे कहता है कि तुम्हें अपने एक हाथ को पीछे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैंडाइस उसे कहता है ज़्यादा मत सोचो और अपनी तलवार उठाओ और अपने शर्मिंदा हुए चेहरे को देखो, और वैसे भी एक हाथ को यूज़ करने से मेरी एबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब फैंग अपनी तलवार उठाता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या फैंग कैंडाइस को हरा पाएगा या नहीं। आप दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।